हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.3 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं उस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में दो एंगल के बारे में पढ़ना है। दोनों एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। अपने पिछले क्लास में कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़े होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं। तो जब दो एंगल ए एंड बी, कोई दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बनाता है, तब उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसी तरीके से दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 टाइप का होता है, आपको पता ही है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो अब आते हैं ने कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले के बारे में। आप इन 6 फार्मूलों को हमेशा याद रखिएगा और देखिएगा। साइन कॉस का कम्प्लीमेंट्री होता है और कॉसेक सेक का होता है। साइन कॉस का होता है और साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। और टैन और कॉट ये आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा कह सकते हैं, या फिर कॉस थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं। इस तरीके से आप सीधा और उल्टा दोनों तरीके से याद रखिएगा। फिर आते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। कॉस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब टैन कॉट में टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो अब ये इस तरीके से अपना ये दोनों एक एक अपना पेयर बनाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। अब ये होता क्यों है, अगर ये एग्जाम में आ जाए कि टू प्रूव दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कोई भी आ जाए तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये क्यों होता है उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये कोई भी पूछ दे, आप एक सीखे रहिएगा, तो उसी तरीके से कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से बाकी सबको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम केवल एक बताएंगे और इसी तरीके से आप अपने घर पर बारी बारी से सब बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। आप खुद से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। अब देखिए, हमको प्रूफ करना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कोई भी प्रूफ करना हो, सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होता है। तीनों एंगल मिल करके 180 होता है। B 90 डिग्री हो गया, तब A प्लस C मिल करके आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब इन 90 डिग्री में से किसी भी एक एंगल को कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे C को हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। अब C थीटा हो गया, तो ये दोनों मिल करके 90 होना चाहिए था, तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। दोनों मिल करके 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल A प्लस B 90 डिग्री और C को थीटा लेट कर लिए इक्वल टू 180। एंगल A इक्वल टू, ये दोनों प्लस में इधर आएगा, माइनस में 180 माइनस 90 माइनस थीटा। एंगल A इक्वल टू 180 में से 90 डिग्री माइनस किए 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, एक का वैल्यू कितना आया, 90 माइनस थीटा। तो ये इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल 180, B को 90 लेट कर लिया और B 90 है, C को थीटा लेट कर लिए, तो हमारा एक बच गया 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ये थीटा का वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 45 है तो
पूरा माइनस होकर के 45 आएगा इस तरीके से। अब साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए कहेंगे साइन ए के लिए, तो इक्वल टू आपको पता है कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा BC बटा में हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC। तो ये आपका आ गया साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए BC बाई AC। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो थीटा यहाँ पर है, फिर से आपको यहाँ पर गलती से नहीं चल जाना है, नहीं तो गलती से कॉस थीटा यहाँ पर हुआ, तो इस एंगल के लिए PA हुआ, BA हुआ, HA हुआ। तो कॉस थीटा होता है B बाई H, यहाँ पे याद रखना है कॉस थीटा P बाई H नहीं होता है, कॉस थीटा B बाई H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो BC बाई हाइपोटेनस AC। इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी RHS में BC बाई AC है और यहाँ पे भी RHS में BC बाई AC है। तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरीके से आप सबको प्रूव कर सकते हैं, बस इसी तरीके से, उसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पर। अब एक्सरसाइज 8.3 प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें दिया है फाइंड द वैल्यू। आते हैं इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें दिया है साइन 18 डिग्री अपन में कॉस 72 डिग्री। अब ये आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल पे बनना है, मतलब तो कम्प्लीमेंट्री होता किसका है, साइन कॉस का आपस में, टैन कॉट का आपस में और सेक कॉसेक का आपस में। यहाँ पर एक साइन में है, एक कॉस में है, दोनों सेम रेशियो में होना चाहिए। एक साइन का रेशियो है और दूसरा कॉस का रेशियो, तो दोनों सेम रेशियो होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, केवल एक को चेंज करेंगे, दोनों को कभी चेंज नहीं करेंगे, भूल करके भी नहीं। फिर से आपका दोनों चेंज कर देंगे तो साइन कॉस हो जाएगा और कॉस साइन हो जाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए किसी एक को, या तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस और कॉस पहले से, नहीं तो कॉस को चेंज करेंगे साइन में और साइन पहले से। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बस केवल और केवल एक वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं साइन। अब देखिए 18 डिग्री के लिए 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाएंगे तो आपका 18 आएगा। 90 माइनस 72 इक्वल टू 18। तो ये साइन 90 माइनस 72 ये वैल्यू 18 ही है। तो इस साइन 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। अपन में कॉस को चेंज नहीं करना है तो कॉस 72 इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब फार्मूला आपको याद है साइन 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल थीटा को डिनोट करता है। तो साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस 72 डिग्री बाई नीचे कॉस 72 डिग्री है ही। अब यहाँ पर दे देंगे सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस ये थीटा लेट कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। अब कॉस 72 डिग्री में डिवाइड करना है कॉस 72 डिग्री से, तो ये कट करके 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू 1 है। अब आते हैं नेक्स्ट, दिया है tan 26 डिग्री अपन में कॉट 64 डिग्री। तो ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, किसी एक को चेंज करके दोनों को इक्वल रेशियो में करेंगे। तो tan को चेंज करते हैं इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 26 आना चाहिए। तो 90 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये 26 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
tan 90 माइनस 64, ये 26 आ जाएगा, मतलब यहाँ भी 26 और यहाँ भी 26, cot 64 डिग्री। अब सिंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। अब कॉट 64 में कॉट 64 से डिवाइड करना है, तो फिर ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 आया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें दिया cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर दो अलग अलग रेशियो है, एक को चेंज करते हैं तो cos को चेंज करते हैं, इक्वल टू cos 90 माइनस, अब 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 48 आना चाहिए, तो 42 माइनस करेंगे, cos 90 माइनस 42 माइनस करेंगे तो ये 48, मतलब इसके इक्वल है माइनस साइन 42 डिग्री। अब फिर यहाँ पे सिंस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा चेंज होकर के आएगा साइन थीटा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री का कुछ वैल्यू होगा और उसमें से साइन 42 डिग्री का वैल्यू, मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वही वैल्यू होगा, तो एक दूसरे को माइनस करना है, तो यहाँ पर 0 आएगा इसका आंसर। साइन 42 में से साइन 42 को माइनस कर दिया, मतलब तो ये 0 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ पर भी दो अलग अलग रेशियो है, चेंज करेंगे, कॉसेक 90 माइनस, अब 90 में से 59 माइनस करेंगे तो ये 31 आएगा, तो इसको इस तरीके से 31 को इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक 59 माइनस फिर यहाँ पर सेक 59, सेक 59 में से सेक 59 माइनस कर देना, तो इसका भी वैल्यू 0 आया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें प्रूव करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो LHS लेकर के चलते हैं, LHS, तो यहाँ पर tan 48 डिग्री, एक बार इस पूरे प्रॉब्लम्स को आप लोग लिखिएगा, उसके बाद चेंज कीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो tan 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42 डिग्री इंटू tan 23 को लिखेंगे 90 माइनस 67। 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, और 90 में से 67 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, इंटू tan 42 डिग्री। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और इसको फिर वैसा ही लिखेंगे tan 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हुआ कॉट 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब cot 42 और tan 42 को एक साथ रखेंगे, cot 42 इंटू tan 42 इंटू cot 67 इंटू tan 67। अब cot 42, अब यहाँ पर देखिए tan 42 को 1 बाई cot 42
कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट भी होता है, साथ में कम्प्लीमेंट्री भी होता है। तो ये cot को 1/tan को 1/cot 42 डिग्री इंटू फिर cot 67 डिग्री इंटू tan को 1/cot 67 डिग्री। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 और फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसका वैल्यू भी 1 के इक्वल ही आएगा, इक्वल टू 1। ये RHS हमारा आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें प्रूफ करना है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो LHS लेते हैं और LHS से RHS लाएंगे। तो LHS में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52। अब चेंज करते हैं, तो ये दोनों टर्म को चेंज करेंगे और इन दोनों टर्म को सेम रखेंगे, या इन दोनों को सेम रखेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। cos 90 माइनस, अब 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो ये 38 आएगा। तो cos 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, फिर इंटू cos 90 माइनस 38 करेंगे तो ये 52 आएगा। तो 52 को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस, अब इधर कोई चेंज नहीं करना है, इधर sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। अब फिर यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये आ गया sin 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। इधर भी है sin 52 इंटू sin 38 और इधर भी है sin 52 इंटू sin 38। थोड़ा सा इधर उधर है तो आप इसको सीक्वेंस में सजा करके लिख सकते हैं, sin 38 इंटू sin 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे वेयर 2a इज अक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब 2a अक्यूट एंगल है तो a भी अक्यूट एंगल ही होगा। तो a कितने डिग्री के इक्वल है ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan को चेंज करते हैं, तो देखिए सिंस cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये tan है और ये पूरा थीटा है 2a, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो देयरफॉर इस tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ये थीटा हो गया। तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 2a के इक्वल रहेगा, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए ये cot का भी एंगल है cot थीटा और ये भी cot का एंगल है cot थीटा, तो दोनों cot थीटा का वैल्यू इक्वल है, बीच में इक्वल दिया हुआ है, मतलब कि एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर आपका होगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये -2 है, इधर आएगा +2a में, और ये -18 है, इधर आएगा +18 में। तो ये आपका हो जाएगा 90 + 18 इक्वल टू a + 2a। a + 2a मिल करके आपका आएगा 3a इक्वल टू 90 या +18 आपका मिल करके 108। अब ये 3 इधर आएगा डिवाइड में, a इक्वल टू 108/3। अब ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 36 टाइम्स में, तो देयरफॉर a इक्वल टू 36 डिग्री। अब a का वैल्यू फाइंड करना था तो हमारा a का वैल्यू फाइंड हो गया।